बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री उसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पूरी बुक हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आज से हमारी रिवीजन है, जो कि रिवीजन और टेस्ट सेशन का ही हिस्सा है, जो कि स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम के बाद आप उसके लिए आएंगे। तो उसका जो कुछ पोर्शन है रिवीजन का, आज से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो हम थोरली इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर रिवाइज करेंगे, लेकिन इसमें जो हमने चीज़ें याद करनी है वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही है मोस्टली, और MCQs डेफिनेटली वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इस चैप्टर में हमने आज के लेक्चर के अंदर जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक फिल्ट्रेशन टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन जो वो काफ़ी लेंथी पोर्शन है, तो हम उसकी बजाय इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन के बाद आने वाला टॉपिक सब्लिमेशन, वो शॉर्ट है, हम लाजमी तौर पर उसको डिस्कस करेंगे आज के दिन। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। इसमें डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन अगर हम सिंपल बात करें कि केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो केमिकली जो उसकी खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको किस में डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब क्या मतलब है केमिकल कैरेक्टराइजेशन का? इसका मतलब क्या है? केमिकल कैरेक्टराइजेशन किसी भी कंपाउंड की दो तरह से हो सकती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब दो आपके पास तरह से एनालिसिस है, दो तरह की कैरेक्टराइजेशन है। अब क्वालिटेटिव वर्ड हमारे पास क्या है? क्वालिटी। ये जो वर्ड क्वालिटेटिव है ये कहाँ से निकला है? ये क्वालिटी यानी कि मेयार से निकला है, क्वालिटी। अब इसमें करते क्या है, इसके अंदर हम डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की, किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। कोई भी कंपाउंड है, आपको लैब के अंदर एक कंपाउंड दे दिया गया है, आपको नहीं बताया गया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, तो आपने क्या करना है, बाय एक्सपेरिमेंट ये देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं शामिल हैं। तो उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना, ये वापस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। दूसरी चीज़ कि आपके पास वो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस कंपाउंड के अंदर, उनकी मिकदार कितनी है, एक दूसरे के लिहाज से उनकी मिकदार कितनी। एक एलिमेंट है, अगर वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, तो अगर उसको हम कैसे पता चलाएंगे, और एक एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा है, उसकी मिकदार ज़्यादा है, इन दोनों को देखना कि किसी भी एलिमेंट की कितनी मिकदार है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? इसको हम बात करें किसी चीज़ की क्वांटिटी की, यानी कि मिकदार की। तो क्या कह रहा है जी? रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो यहाँ तक हमने तीन बातें की हैं अभी तक। एक, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। दूसरा, केमिकल कैरेक्टराइजेशन में जो एनालिसिस है वो दो तरह का हम डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद जो आपके पास हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है एनालिसिस को, वो आपके पास क्वांटिटेटिव आपके पास एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस। आपने जिस भी चीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, उस एक्सपेरिमेंट के लिए आप उस पूरी चीज़ को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उसमें से स्मॉल पोर्शन को यूज़ करते हैं, उसको एज अ सैंपल हम हासिल करते हैं। आप ऐसे कह लें कि अगर आप किसी भी जगह पे, किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो आप अपनी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो डोनेट नहीं करते, बल्कि आप एक उसको सैंपल के तौर पे थोड़ा सा ब्लड प्रोवाइड करते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपने जब इस चीज़ को टेस्ट करना है, किसी को एनालाइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सैंपल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम सैंपल को क्या करेंगे? ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद अब उस सैंपल में भी आपने स्पेसिफिक किस चीज़ को एनालाइज करना है, आप उसे सेपरेट करेंगे।
यानी कि सेकंड हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है ब्लड की, तो अगर आप ब्लड को टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो ब्लड का आप सैंपल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब वो क्या करेगा, जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिन करने वाला बंदा होगा, वो उस ब्लड में मौजूद जिस चीज़ को स्पेसिफिकली उसने एग्जामिन करना है वो उसको सेपरेट करेगा। अब ब्लड में हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और डिफरेंट आपको चीज़ें हैं। अब इनमें से हमें किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, उसको उसमें से सेपरेट किया जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास ये सेपरेशन टेक्निक्स ही हैं, यानी कि जो आपके पास ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, उसमें जो सेकंड स्टेप है ये सारे का सारा हमारा सेकंड चैप्टर है। अब जब हम डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे हम उसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, क्या करने के लिए, रिजल्ट को हासिल करने के लिए, और देन उसी रिजल्ट्स को हम एज अ कंक्लूजन हम हासिल कर लेंगे और हम वापस क्या रहेगा, उसके हवाले से क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के हवाले से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके पास इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में मौजूद हैं बुक के ऊपर, इसको आपने याद करना। दोनों ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा है। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो आपके पास है फिल्ट्रेशन। इंतहाई आसान टॉपिक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी ना किसी जगह पे किसी ज़रूरत में फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन हमारे पास ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं किस चीज़ को, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, किस में से, किसी भी सॉल्यूशन या लिक्विड में से। पहली बात, फिल्ट्रेशन किसकी की जाती है, फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की जाती है। फिल्ट्रेशन जो है हमेशा किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की, किस में से, लिक्विड या फिर सॉल्यूशन में से। अब फिल्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर प्रोसीड करने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत होती है, जिस चीज़ से हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, हम उसको फिल्टर मीडिया कहते हैं। वो चीज़ जिससे हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं हम उसको फिल्टर मीडिया कहते हैं। फिल्टर मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो फिल्टर पेपर है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर, क्रूसिबल्स भी हम यूज़ करते हैं, पेपर पल्प, क्लॉथ, कॉटन, वायर गॉज, ETC, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास फिल्टर मीडिया है जिसको आपने ध्यान में रखना है। एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोसेस कैसे होता है फिल्ट्रेशन का, जो प्रोसेस है थ्रू फिल्टर पेपर, ये कैसे होता है, इसका मुकम्मल जो प्रोसीजर है इसको ज़रा आप लोग ज़रा देख लें। उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, वो भी आपने रीड करना है। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर, सिंपल एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें क्या करते हैं, उसको फोल्ड करने के बाद जो ये प्रोसेस है इसको प्रोसीड करते हैं। किस तरह से, हम एक एम्प्टी बीकर लेते हैं और उसके साथ हमें क्या चाहिए, हम एक फ़नल, या आपके पास क्या फ़नल है, ईफ है, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी रिम है। हम इसके अंदर जो आपके पास ग्रीन कलर है मार्क से शो किया गया है, ये आपके पास का फिल्टर पेपर है और ये आपके पास वो बीकर है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको हमने सेपरेट करना है, और ये आपके पास वो स्टैंड है जिस स्टैंड से हमने इस फनल को अटैच किया हुआ है। यहाँ पर कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि जब भी आपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है तो जो आपकी ये स्टेम है, स्टेम ऑफ द फनल, ये इस बीकर की वॉल के बिल्कुल साथ रहेगी ताकि जो आपके पास इस लिक्विड की फ्लोएंसी है, जो लिक्विड है ये फ्लो करे स्मूथनेस के साथ, स्मूथ, ताकि जो स्प्लैशेस हैं, जो छींटे हैं वो ना उड़ सके। और दूसरा, आपने इस स्टेम को हमेशा फुल रखना है, किसके साथ, उसी लिक्विड के साथ। ये दो काम आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं। और तीसरा, हम यहाँ पे स्टिरर भी यूज़ कर सकते हैं, क्या करने के लिए, लिक्विड को नीचे मूव करवाने के लिए। अब आपके पास वो सॉल्यूशन जिसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, हम क्या करेंगे, हम इस फनल में उसको ऐड करेंगे जिससे जो लिक्विड है वो इस फिल्टर पेपर से मूव करेगा स्मूथली, इस दूसरे बीकर में आ जाएगा और इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास क्या है, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल बाकी रह जाएंगे जिसको बाद में सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको रेजिड्यू का नाम देते हैं। और जो आपके पास लिक्विड वापस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद हासिल होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम फिल्ट्रेट कह रहे होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है फिल्ट्रेट की और रेजिड्यू की। वो क्या,
कि जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में होगा और जो फिल्ट्रेट है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा। रेजिड्यू के मॉलिक्यूल्स का साइज, पार्टिकल्स का साइज इस जो फिल्टर पेपर है उसके जो पोर्स हैं, शाख हैं, उनसे क्या होगा, वो बड़ा होगा, जबकि जो आपके पास फिल्ट्रेट है इसके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, इसलिए क्या होता है, ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। दोबारा सुने, रेजिड्यू के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं करते और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जबकि फिल्ट्रेट क्या है, ये इसके मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होता है, ये फिल्टर पेपर से आसानी से पास कर जाते हैं और ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो आपके पास है कि एक जो फिल्टर पेपर है इसकी दो टाइप है, एक सिंपल फिल्टर पेपर और एक हमारे पास है फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो स्मूथ या फिर जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आपके पास सेकंड जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर प्रेफर ओवर सिंपल या ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर। जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है, इसका अरेंजमेंट होती है इसकी, इसको हम प्रेफर करते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर, क्योंकि इसमें वापस क्या है, डिफरेंट आपके पास रीजन्स हैं, आपका डेप्थ्स हैं, जिसकी वजह से आपको जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होती है, वो स्मूथ हो जाती है। फिल्ट्रेशन के लिए हम एक और चीज़ भी एज अ फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो क्रूसिबल्स है। आपके बुक में दो तरह के क्रूसिबल्स दिए गए हैं, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स की सूरत में, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, आपने वो भी लिखने अगर आपको इसे मिलते हैं। और ये आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब वो क्या है, पहली बात, दो तरह के क्रूसिबल्स हैं, गूज क्रूसिबल और एक हमारे पास है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल क्या होता है, ये पोर्सलीन जिसे हम कच्छ धात कहते हैं, जो चाइना डिश जिससे बनती है, मेड अप पोर्सलीन मटेरियल, और इसमें क्या होता है, इसका जो बॉटम है जो आपके पास है ये गूज क्रूसिबल होता है, ये सिंपल पोर्सलीन मटेरियल का बना होता है, और इसका जो बॉटम है ये पोरस होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सुराख होते हैं, और जिसको हम इन होल्स को, इन परफोरेशन को हम कवर करते हैं किसके साथ है, फिल्टर पेपर के साथ। परफोरेशन कवर्ड विद एस्बेस्टस मैट इफ डायरेक्ट मटेरियल कैन बी फिल्टर। अब दूसरी बात, पहले अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो आप इस होल्स को कवर करेंगे, इस प्रोफेशन को कवर करेंगे सिंपल फिल्टर पेपर के साथ, ऑर्डिनरी के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करे, जैसे एसिड है, KMnO4 है, ये क्या है, ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर फिल्टर पेपर नहीं यूज़ करेंगे, आप एस्बेस्टस मैट को यूज़ करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम एस्बेस्टस मैट को क्यों यूज़ करते हैं, ये जो आपके पास एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम किस तरह से गूज क्रूसिबल में सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, ये सेकंड टाइप दी गई है। ये किसका बना होता है, ग्लास यानी कि सिंपल शीशे का बना होता है। इसमें आपके पास क्या है, पोरस आपके पास ग्लास डिस्क होती है, आपके पास इसमें भी आपके पास एक पोरस, ये सिंपल आपके पास क्रूसिबल है जिसमें आपके पास क्या है, पोरस ग्लास डिस्क होती है यहाँ पर, और इसमें किसी किस्म की आपको कोई अरेंजमेंट या फिल्टर पेपर की ज़रूरत नहीं होती, और हम इसको ऐसा ही यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से जब हमने भी कोई क्रूसिबल पढ़ा है, खास में हम इसमें सक्शन पंप यूज़ कर लेते हैं, किस काम के लिए, ताकि हम जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है उसको इन्हेंस कर सकें। पोरस ग्लास इज सील्ड इन इट्स बॉटम, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट यूज़। इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें हम किसी किस्म की प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी किस्म के फिल्टर पेपर की ज़रूरत नहीं होती जिसको हम उसके बॉटम के ऊपर रख के इसको कवर कर सकें। इसमें जिस तरह से है हम इसको ऐसा ही यूज़ करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हमारे आज के लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है आपके पास है सब्लिमेशन। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास MCQ भी है, तो आपने इसको याद करना है। सबसे पहले सब्लिमेशन को समझने से पहले कुछ प्रोसेसेस हैं, आपने उनको अपने माइंड में रखना है। देखें, जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड का वेपर फेज में, गैसियस फेज में कन्वर्ट होना इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। देखिएगा, सॉलिड का लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं तो आपके पास मेल्टिंग या फ्यूजन है,
आप लिक्विड से गैसेस में जा रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं, तो आपके पास वो क्या है, वेपोरेशन। लेकिन अगर आप उसके रिवर्स करते हैं, वेपर फेज से आप लिक्विड फेज में जा रहे हैं, जो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और आप लिक्विड से किस में जा रहे हैं, सॉलिड में, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जो आपने कॉमन लाइफ में पढ़े हुए हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप डायरेक्ट क्या करें, थोड़ा सा हीट करें, हीट करने से वो लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्ट क्या होता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सॉलिड्स का वेपर फेज में कन्वर्ट होना डायरेक्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है और वो लिक्विड में चेंज हुए बगैर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोबारा से उन्हीं वेपर से कंडेंस किया जाता है, उसे ठंडा करते हैं, तो वो बजाय लिक्विड में कन्वर्ट होने का क्या होता है, दोबारा से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डिफाइन देखिएगा कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वेपर फेज के अंदर डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड यानी कि वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको लिक्विड में चेंज किए बगैर, या फिर किसी उसी के वेपर को हम दोबारा से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड। जो आपके पास क्या है, सब्लिमेशन। दोबारा सुनिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं या वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम सब्लिमेशन कह रहे होते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं, सब्लिम्ड और सब्लिमेट। ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेट करती हैं। सब्लिम्ड क्या है, सबस्टांस बीइंग सब्लाइम। अब इसका मतलब क्या है कि वो सबस्टांस जिसको आप सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेंट कहते हैं। वो आपके पास सबस्टांस जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, हम चेंज करते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, उसको हम सब्लिमेंट कहते हैं। और सब्लिमेट क्या होता है, सबस्टांस ऑब्टेन आफ्टर सब्लिमेशन, यानी कि जब आप सब्लिमेशन का प्रोसेस कर लेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिल जाएगी वो क्या है, वो सब्लिमेट कहलाएगी। तो इन दोनों को आपने जेन में रखा है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, नेफ्थलीन, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस। ये सारे के सारे क्या हैं, या आपके पास इसकी सब्लिमेशन के एग्जांपल्स शामिल हैं। अब इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, उससे बड़ा सिंपल सा है। आप एक क्या लेंगे, आप एक चाइना डिश को लेंगे, आप उसके अंदर उस सब्सटेंस को लेंगे जिसको हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस से पास करवाना है। आप यहाँ पे इसके ऊपर, इस चाइना डिश के ऊपर, चाइना डिश के अंदर आप इन्वर्टेड फॉर्म में फनल जो है उसको रख देंगे, और इस फनल को हम चारों तरफ से हम जो वेट कॉटन है उसके साथ इसको कवर कर देंगे। और ये आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर इस चाइना डिश को रख देंगे। वो आपके पास क्या, बंसन बर्नर है जिससे हम इसको गर्म करेंगे। अब होता क्या है कि इस चाइना डिश के अंदर जो आपके पास सब्सटेंस है, इसको हीट किया जाएगा। ये सब्सटेंस ऐसा है कि मिक्सचर है, इसमें दो सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इसमें से एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको, जो सॉलिड में तो है लेकिन जैसे हीट मिलेगी ये फ़ौरन क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो सब्सटेंस जिसको जब हीट किया जा रहा है और वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रहा है, वेपर्स फेज में, तो यहाँ पर इस वेट कॉटन का मकसद क्या है कि जो वेपर्स बन रहे हैं, वेट कॉटन क्या करेगा, उन वेपर्स को कूल करेगा, ठंडा करेगा, जिससे वो वेपर्स क्या हो जाएंगे, वो वेपर्स दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो इनसाइड द वॉल ऑफ अ फनल वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको हम बाद में यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या है, पहले क्या था, पहले मिक्सचर था, हमने हीट किया, वो सब्सटेंस जो सॉलिड में वेपर में कन्वर्ट हो सकता था वो वेपर में चेंज हो गया, और इस वेट कॉटन की वजह से वो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हुए, जिससे आपके पास वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में, और डिपॉजिट हो गए इसके साथ फनल की वॉल के साथ। और जो बाकी मापा दूसरा सब्सटेंस था उसको हीट करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो चाइना डिश में रह जाएगा। और तीसरा से वापस हो गया, दो सब्सटेंस में से हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया। तो यह वापस क्या है, सब्लिमेशन। आपने बेटा जो काम करना है वो ये है कि आपने इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है आपके पास, उसमें हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है, स्टेप्स इन्वॉल्व पढ़े हैं, फिल्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, जो आपकी बुक में मौजूद हैं और जो आपको लास्ट टाइम भी करवाए गए,
आपने उनको एज अ असाइनमेंट कल तक लाजमी तौर पर सबमिट करवाना है। इसको लाजमी तौर पर याद कीजिएगा, चूँकि ये आपकी टेस्ट सेशन की रिवीजन ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसके बाद मज़ीद इसी तरह के चैप्टर की दोबारा से रिवीजन नहीं होगी। तो इसलिए इस लेक्चर को प्रॉपर सुनिएगा और इस चीज़ को, इस टॉपिक को प्रॉपर आपने याद करना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।